पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड को लेकर मैं जानकारी। पत्रकार मुकेश की हत्या जिन्होंने की थी, सड़क निर्माण में जो ठेकेदार शामिल थे, तो भ्रष्टाचार के मामले में सरकार ने बड़ी कार्रवाई की। आर.के. सिन्हा और उप अभियंता जी.एस. कोडोकी को निलंबित कर दिया गया है। वही प्रभारी कार्यपालन अभियंता बी.एल. ध्रुव को कारण बताओ नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर जवाब दिया है। आपको बता दूं कि आरोपी जो है सुरेश चंद्राकर, जो अभी जेल की सलाखों के पीछे बंद है, कि विभागीय सांठगांठ ऐसी थी कि अभी इस सड़क में मात्र 2 पार्ट मतलब 4 किलोमीटर की सड़क और जो शेष 28 किलोमीटर की सड़क अधूरी है। लेकिन ठेकेदार ने सांठगांठ कर 90% राशि 116 करोड़ रुपए के आसपास अनुबंध राशि से आहरण कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। जैसे कि आपको पता है कि जनवरी में एक घटना घटती है, वो घटना पूरे छत्तीसगढ़ को हैरान कर देती है। और घटना जिस दिन वो घटना घटती है, जिस दिन सेप्टिक टैंक से एक पत्रकार की बॉडी को रिकवर किया जाता है, वो छत्तीसगढ़ की पत्रकारिता में एक काला दिन के रूप में, काला इतिहास के रूप में उस दिन को याद किया जाएगा। पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड को लेकर मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ। आपको बताना चाहूँगा कि पत्रकार मुकेश चंद्राकर के हत्याकांड के मामले को लेकर पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके जो मास्टरमाइंड है सुरेश चंद्राकर के साथ ही उसके 2 चचेरे भाई के साथ ही उसके जो कर्मचारी इसमें संलिप्त थे, पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए सभी को गिरफ्तार कर जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया है। मामला सामने आने के बाद राज्य के विष्णुदेव साय सरकार भी लगातार कार्रवाई कर रही है। पहले तो जो ठेकेदार था उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया, उसके बाद सड़क के जांच के लिए आदेश दे दिए गए। अब मामले में जब सड़क की जांच पूरी हो गई, इसके बाद विष्णुदेव साय की सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बताना चाहूँगा कि सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार जब पत्रकार मुकेश चंद्राकर ने उजागर किया था, तो उन्हें भ्रष्टाचार उजागर करने की जो कीमत है अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। बस्तर का एक जाबाज सिपाही कह सकते हैं, एक जाबाज पत्रकार, हमेशा बेखौफ होकर सच्चाई को लिखने वाला पत्रकार, गलत चीज़ों को सामने लेकर जो मीडिया के जो पटल था, उनका जो पटल था, बस्तर जंक्शन नाम का उनका एक चैनल था, एक राष्ट्रीय मीडिया से भी जुड़े थे। उन चीज़ों को, गलत चीज़ों को सामने लाकर वो दिखाते थे, जिसके बाद फिर वहाँ का स्थानीय प्रशासन एक्टिव होता था और उस मामले में कार्रवाई की जाती थी। सड़क के मामले को लेकर भी पत्रकार मुकेश चंद्राकर कुछ हर मामले में वे एक्टिव थे। ऐसे में जब सड़क के मामले की जानकारी उन तक पहुंचती है, तो पत्रकार मुकेश मौके पर पहुंचते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं। पत्रकार के रिपोर्टिंग के बाद जो सरकार के द्वारा जांच के आदेश दिए जाते हैं, रिपोर्टिंग के दौरान जब जांच के लिए आदेश होता है, तो ठेकेदार बौखला उठता है और पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या की साजिश रचता है। इसके बाद इसी महीने जनवरी के फर्स्ट वीक में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या कर दी जाती है और सेप्टिक टैंक में उनके बॉडी को डाल दिया जाता है। ये काफ़ी जघन्य हत्या था। जिसने भी उनकी पीएम रिपोर्ट सुनी, जब पीएम रिपोर्ट सामने आया, तो हर किसी का रोंगटा खड़ा कर देने वाला पीएम रिपोर्ट था। पीएम रिपोर्ट सामने आने के बाद पढ़कर सभी लोगों की, पत्रकारों के साथ ही आम जनों की भी रूह कांप गई। सभी लोगों ने, जो सुरेश चंद्राकर था, सभी लोगों ने कहा कि ये तो राक्षस है। और बिल्कुल निश्चित तौर पर मैं भी कहना चाहूँगा कि सुरेश चंद्राकर ने बिल्कुल राक्षस जैसा काम किया है और वो राक्षस ही है। और राक्षस को आज विष्णुदेव साय की सरकार ने जेल में डाल दिया है। चलिए पूरी खबर का विस्तार मैं आपको बताता हूँ। जिस तरह से विष्णुदेव साय की सरकार इस मामले को लेकर गंभीरता से काम कर रही है, सरकार ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए इस मामले में जब भ्रष्टाचार की बात जब प्रमाणित हुआ कि इस सड़क में भ्रष्टाचार किया गया है,
विष्णुदेव साय की सरकार ने एसडीओ और उप अभियंता को निलंबित कर दिया है। वही प्रभारी कार्यपालन अभियंता से पीडब्ल्यूडी ने जवाब मांगा है। दोषियों के खिलाफ एफआईआर के निर्देश भी दे दिए गए हैं। आपको ये बताना चाहूँगा कि वीडियो में मैंने शुरुआत में ही बताया था कि पत्रकार मुकेश चंद्राकर ने इस भ्रष्टाचार का खुलासा किया था। खबर को पूरे विस्तार में बताना चाहूँगा मेरे दोस्तों, मेरे लोकल टीवी के जो दर्शक हैं, आपको पूरा खबर का विस्तार बता दूँ। जैसा कि आपको पता है, बीजापुर के धूर नक्सल प्रभावित क्षेत्र, वहाँ पर एक सड़क निर्माण हो रहा था। सड़क निर्माण किस स्थान पर किया जा रहा था उसके विषय में भी आपको जानकारी देना चाहूँगा। आपको बता दूँ कि नेलसरनार से मिर्तूर गंगालूर मार्ग पर सड़क निर्माण का जो काम चल रहा था। वहीं उसके जब चल रहा था, काम की क्वालिटी ठीक नहीं थी, तो ऐसे में फिर उस मामले को, उस भ्रष्टाचार को पत्रकार मुकेश चंद्राकर उजागर करते हैं। पत्रकार मुकेश चंद्राकर मौके पर पहुंचते हैं और इसके बाद जब मामला सामने आता है तो जो संबंधित ठेकेदार होता है सुरेश चंद्राकर अपने साथियों के साथ मिलकर पत्रकार मुकेश की हत्या की प्लानिंग करता है। वारदात को जब अंजाम दिया जाता है, उसको 2-3 दिन 4 दिन पहले हत्या की प्लानिंग रची जाती है और इसके बाद मुकेश चंद्राकर की हत्या करवा दी जाती है। बॉडी को सेप्टिक टैंक पर डाल दिया जाता है। ये तो पुरानी बातें थी जो बीत चुका है, वो घटना के विषय बता रहा था। अभी जो नया अपडेट आ रहा है उसको लेकर जानकारी आपको देना चाहूँगा। तो आपको बता दूं कि पत्रकार मुकेश की हत्या जो जिन्होंने की थी, सड़क निर्माण में जो ठेकेदार शामिल थे, तो भ्रष्टाचार के मामले में सरकार ने एक बड़ी कार्रवाई की है। क्या कार्रवाई की है इसको बताऊंगा आपको बताना चाहूँगा कि एसडीओ आर.के. सिन्हा और उप अभियंता जी.एस. कोडोकी को निलंबित कर दिया गया है। वही प्रभारी कार्यपालन अभियंता बी.एल. ध्रुव को कारण बताओ नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर जवाब मांगा गया है। इसके अलावा मामले में जो बी.एल. ध्रुव तत्कालीन कार्यपालन अभियंता, आर.के. सिन्हा अनुविभागीय अधिकारी और उप अभियंता जी.एस. कोडोबी एवं अन्य के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। यहाँ बताना लाजमी होगा कि बीजापुर जिले के नेलसरनार से मिर्तूर गंगालूर सड़क निर्माण में हुए भ्रष्टाचार को उजागर करने पर पत्रकार मुकेश चंद्राकर को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। पत्रकार मुकेश चंद्राकर को भ्रष्टाचार दिखाने की सजा ऐसी मिली कि उन्हें अपने जान से हाथ धोना पड़ गया। आपको बताना ये भी चाहूँगा कि बिना काम के जो ठेकेदार था, उसे जारी हुई करोड़ों की राशि के बाद कहीं ना कहीं अफसरों की कार्यप्रणाली भी सवालों के घेरे पर है। कहीं ना कहीं सवाल ये उठना शुरू हो गया है कि आखिर जब काम पूरा नहीं हुआ था तो अफसरों ने किस आधार पर राशि निकाल ली। आपको बताना चाहूँगा कि हत्याकांड के बाद सड़क की 3 बार जांच हो चुकी है। वहीं मामले में जो उच्च अधिकारी हैं उनको रिपोर्ट प्रेषित किया जा चुका है। तो कुल मिलाकर आपको बताना चाहूँगा कि अभी मैं आपको पूरा विस्तार बता दूँ कि जो जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ, यदि आप उन्हें सुनेंगे तो आपको भी हैरानी होगी कि किस तरह से अधिकारियों ने वहाँ पर काम किया है। आपको बता दूं कि आरोपी जो है सुरेश चंद्राकर, जो अभी जेल की सलाखों के पीछे बंद है, कि विभागीय सांठगांठ ऐसी थी कि अभी इस सड़क में मात्र 2 पार्ट मतलब 4 किलोमीटर की सड़क पूर्ण और जो शेष 28 किलोमीटर की सड़क अधूरी है। लेकिन ठेकेदार ने सांठगांठ कर 90% राशि 116 करोड़ रुपए के आसपास अनुबंध राशि से आहरण कर लिया है। तो इस मामले में राज्य शासन ने एक बड़ी कार्रवाई की है। सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार को स्वर्गीय जो हमारे पत्रकार साथी हैं मुकेश चंद्राकर जी, हम सबके बीच अब नहीं रहे, उन्होंने इस सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार को उजागर किया था, जिसके बाद ठेकेदार उनके साथियों ने प्लानिंग कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया था, उनकी हत्या कर दी गई थी। ऐसे में अब मामले में राज्य शासन ने बड़ी कार्रवाई की है और एसडीओ और उप अभियंता को निलंबित कर दिया गया है। प्रभारी कार्यपालन अभियंता से पीडब्ल्यूडी ने जवाब मांगा है, जबकि दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के भी निर्देश दे दिए गए हैं।